भरत बचन सुनि देखि सनेहु, सभा सहित मुनि भय विदेहु। भरत महामहिमा जल राशि, मुनिमति ठाढ़ी तीर अबलासी। भरत जी के वचन सुनकर और उनका प्रेम देखकर सारी सभा सहित मुनि वशिष्ठ जी विदेह हो गए। किसी को अपने देह की सुधि न रही। भरत जी की महान महिमा समुद्र है। मुनि की बुद्धि उसके तट पर अबला स्त्री के समान खड़ी है। जेहि गाचह पार जतन ही हेरा, पावती नाव न बोहित बेरा। और करिहि को भरत बड़ाई, सरसि सीप की सिंधु समाई। वह उस समुद्र के पार जाना चाहती है। उसके लिए उसने हृदय में उपाय भी ढूंढे, पर उसे पार करने का साधन नाव, जहाज या बेड़ा कुछ भी नहीं पाती। भरत जी की बड़ाई और कौन करेगा। तलैया की सीपी में भी कहीं समुद्र समा सकता है। भरत मुनि ही मन भीतर भाए, सहित समाज राम पहियाए। प्रभु प्रणाम करि दीन्ह सुआसनु, बैठे सब सुनि मुनि अनुशासनी। मुनि वशिष्ठ जी के अंतरात्मा को भरत जी बहुत अच्छे लगे और वे समाज सहित श्री राम जी के पास आए। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने प्रणाम कर उत्तम आसन दिया। सब लोग मुनि की आज्ञा सुनकर बैठ गए। बोले मुनिवर बचन विचारी, देश काल अवसर अनुहारी। सुनहु राम सर्वज्ञ सुजाना, धर्म नीति गुण ज्ञान निधाना। श्रेष्ठ मुनि देश काल और अवसर के अनुसार विचार करके वचन बोले। हे सर्वज्ञ, हे सुजान, हे धर्म नीति गुण और ज्ञान के भंडार राम, सुनिए। सबके उर अंतर बसहु, जानहु भाव कुभाव। पुर जन जननी भरत हित, होई सो कहिए उपाव। आपके हृदय सबके भीतर बसते हैं और सबके भले बुरे भाव को जानते हैं। जिसमें पूर्ववासियों का, माताओं का और भरत का हित हो, वही उपाय बताइए। आरत कहि विचार न काऊ, सूझ जुआरी आपन दाऊ। सुनि मुनि बचन कहत रघुराऊ, नाथ तुम्हारे ही हाथ उपाऊ। आर्त लोग कभी विचार कर नहीं कहते, जुआरी को अपना ही दाव सूझता है। मुनि के वचन सुनकर श्री रघुनाथ जी कहने लगे, हे नाथ, उपाय तो आप ही के हाथ है। सब कर हित रुख राउरी राखे, आयसु किए मुदित फुर भाखे। प्रथम जो आयसु मो कहूँ होई, माथे मानि करो सिख सोई। आपका रुख रखने में और आपकी आज्ञा को सत्य कहकर प्रसन्नता पूर्वक पालन करने में ही सबका हित है। पहले तो मुझे जो आज्ञा हो, मैं उसी शिक्षा को माथे पर चढ़ाकर करूं। पुनि जेहि कह जस कहब गोसाई, सो सब भांति घटी सेवकाई। कह मुनि राम सत्य तुम भाषा, भरत स्नेह विचार न राखा। फिर हे गोसाई, आप जिसको जैसा कहेंगे वह सब तरह से सेवा में लग जाएगा, आज्ञा का पालन करेगा। मुनि वशिष्ठ जी कहने लगे, हे राम, तुमने सच कहा, पर भरत के प्रेम ने विचार को रहने नहीं दिया। तेहिते कहूँ बहोरी बहोरी, भरत भगति बस भई मति मोरी। मोरे जान भरत रुचि राखी, जो कीजिए जिसो शुभ शिव साखी। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, मेरी बुद्धि भरत की भक्ति के वश हो गई है। मेरी समझ में तो भरत की रुचि रखकर जो कुछ किया जाएगा, शिव जी साक्षी है, वह सब शुभ ही होगा। भरत विनय सादर सुनिए, करिए विचार बहोरी। करब साधु मत लोक मत, निपनय निगम निचोरी। पहले भरत की विनती आदर पूर्वक सुन लीजिए, फिर उस पर विचार कीजिए। तब साधु मत, लोक मत, राजनीति और वेदों का निचोड़ निकाल कर वैसा ही कीजिए।
गुर अनुराग भरत पर देखी, राम हृदय आनंद बिसेखी। भरत ही धर्म धुरंधर जानी, निज सेवक तन मानस बानी। भरत जी पर गुरु जी का स्नेह देखकर श्री रामचंद्र जी के हृदय में विशेष आनंद हुआ। भरत जी को धर्म धुरंधर और तन मन वचन से अपना सेवक जानकर बोले, गुर आयसु अनुकूला, बचन मंज मृदु मंगल मूला। नाथ सपथ पिथु चरण दुहाई, भयउ न भुवन भरत सम भाई। श्री रामचंद्र जी गुरु जी के आज्ञा के अनुकूल मनोहर कोमल और कल्याण के मूल वचन बोले, हे नाथ, आपकी सौगंध और पिताजी के चरणों की दुहाई है। मैं सत्य कहता हूँ कि विश्व भर में भरत के समान भाई कोई हुआ ही नहीं। जे गुण पद अम्बुज अनुरागी, ते लो कहूँ बेदहूँ बर भागी। राउर जा पर असे अनुरागू, को कही सकई भरत कर भागू। जो लोग गुरु के चरण कमलों के अनुरागी हैं, वे लोक में लौकिक दृष्टि से भी और वेद में परमार्थिक दृष्टि से भी बड़भागी होते हैं। फिर जिस पर आपका ऐसा स्नेह है, उस भरत के भाग्य को कौन कह सकता है। लखी लघु बंधु बुद्धि सकुचाई, करत बदन पर भरत बड़ाई। भरत कहीं सोई किए भलाई, अस कही राम रहे अरगाई। छोटा भाई जानकर भरत के मुँह पर उसकी बड़ाई करने में मेरी बुद्धि सकुचाती है। फिर भी मैं तो यही कहूँगा कि भरत जो कुछ कहे वही करने में भलाई है। ऐसा कहकर श्री रामचंद्र जी चुप रहे। तब मुनि बोले भरत सना, सब संकोच तजितात। कृपा सिंधु प्रिय बंधु सना, कहु हृदय के बात। तब मुनि भरत जी से बोले, हे तात, सब संकोच त्याग कर कृपा के समुद्र अपने प्यारे भाई से अपने हृदय की बात कहो। सुनी मुनि बचन राम रुख पाई, गुरु साहिब अनुकूल अघाई। लखी अपने सिर सब छरु भारू, कही न सकही कछु करही विचारू। मुनि के वचन सुनकर और श्री रामचंद्र जी का रुख पाकर, गुरु तथा स्वामी को भरपेट अपने अनुकूल जानकर, सारा बोझ अपने ही ऊपर समझकर भरत जी कुछ कह नहीं सकते। वे विचार करने लगे। पुलक शरीर सभा भय ठाढ़े, नीरज नयन नेह जल बाढ़े। कहब मोर मुनिनाथ निबाहा, एहि ते अधिक कहो मैं कहा। शरीर से पुलकित होकर वे सभा में खड़े हो गए। कमल के समान नेत्रों में प्रेमाश्रुओं की बाढ़ आ गई। वे बोले, मेरा कहना तो मुनिनाथ ने ही निबाह दिया। मैं कुछ भी कह सकता था, वह उन्होंने ही कह दिया। इससे अधिक मैं क्या कहूँ। मैं जानऊ निज नाथ सुभाऊ, अपराधी हूँ पर कोह न काऊ। मोह पर कृपा स्नेह बिसेखी, खेलत खुनिस न कबहू देखी। मैं स्वामी का स्वभाव जानता हूँ। वे अपराधी पर भी कभी क्रोध नहीं करते। मुझ पर तो उनकी विशेष कृपा और स्नेह है। मैं खेल में भी कभी उनकी रिस अप्रसन्नता नहीं देखी। शिशुपन ते परिहरेउ न संगु, कबहु न कीन्ह मोर मन भंगु। मैं प्रभु कृपा रीति जिय जोही, हारे हूँ खेल जितावहि मोही। बचपन से ही मैंने उनका साथ नहीं छोड़ा और उन्होंने भी मेरे मन को कभी नहीं तोड़ा। मेरे मन के प्रतिकूल कोई काम नहीं किया। मैंने प्रभु की कृपा की रीति को हृदय में भली भांति अनुभव किया है। मेरे हारने पर भी खेल में प्रभु मुझे जिता देते रहे हैं। महु स्नेह सकोच बसा, सन्मुख कही न बैन। दर्शन तृपित नयाज लगी, प्रेम पियासे नैन।
मैंने भी प्रेम और संकोच बस कभी सामने मुँह नहीं खोला। प्रेम के प्यासे मेरे नेत्र आज तक प्रभु के दर्शन से तृप्त नहीं हुए। विधि न सके सही मोर दुलारा, नीच बीच जननी मिस पारा। यह कहत मोहि आज न शोभा, अपनी समुझ साधु सुचि को भा। परंतु विधाता मेरा दुलार न सह सका। उसने नीच माता के बहाने मेरे और स्वामी के बीच अंतर डाल दिया। यह भी कहना आज मुझे शोभा नहीं देता, क्योंकि अपनी समझ से कौन साधु और पवित्र हुआ है। जिसको दूसरे साधु और पवित्र माने वही साधु है। मातु मंदी में साधु सुचाली, उड़यस आनत कोटि कुचाली। फड़ई की कोदव बाली सुशाली, मुक्ता प्रसव की सम्मुख काली। माता नीच है और मैं सदाचारी और साधु हूँ, ऐसा हृदय में लाना ही करोड़ दुराचारों के समान है। क्या कोदो की बाली उत्तम धान फल सकती है? क्या काली घोंघी मोती उत्पन्न कर सकती है? सपने हूँ दोषक लेस न काहू, मोर अभाग उदधि अवगाहू। बिनु समुझे निजे अघ परिपाकू, जारी उजाय जननी कही काकू। स्वप्न में भी किसी को दोष का लेस भी नहीं है। मेरा अभाग्य ही अथाह समुद्र है। मैंने अपने पापों का परिणाम समझे बिना ही माता को कटु वचन कहकर व्यर्थ ही जलाया। हृदय हेरि हारेउ सब ओरा, एक ही भांति भले ही भल मोरा। गुरु गोसाई साहिब सिय रामू, लागत मोहि नीक परिणामू। मैं अपने हृदय में सब ओर खोज कर हार गया। मेरी भलाई का कोई साधन नहीं सूझता। एक ही प्रकार भले ही निश्चय ही मेरा भला है। वह यह है कि गुरु महाराज सर्वसमर्थ हैं और श्री सीताराम जी मेरे स्वामी हैं। इसी से परिणाम मुझे अच्छा जान पड़ता है। साधु सभा गुरु प्रभु निकट, कहूँ सुथल सथि भाव। प्रेम प्रपंच की झूठ फुरा, जानहि मुनि रघुराव। साधुओं की सभा में गुरु जी और स्वामी के समीप इस पवित्र तीर्थ स्थान में मैं सत्य भाव से कहता हूँ, यह प्रेम है, यह प्रपंच झूठ है, यह सच। इसे सर्वज्ञ मुनि वशिष्ठ जी और अंतर्यामी श्री रघुनाथ जी जानते हैं।